नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब के खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काम संपन्न होते ही आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल ने बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया, जिसके बाद वे कुलतार सिंह संधवा से मिलने चंडीगढ़ पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। बैठे हुए सैकटरी साहब मिल के स्पीकर साहब साहब ने मिल के उन्होंने सैकटरी दोनों ने मिल के माइक नीचे कर लो, करण भाई थोड़ा डाउन करें माइक। 11 तरीक 11 बजे बुलाया, पर मैं जो अपना इस्तीफा वापस लैंदा सी वो मैं सबमिट करके आ गया। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾ ਤੇ ਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈਡੀ नीचे कर ले। ठीक है करण भाई थोड़ा डाउन करो आईडी। इस चीज को लेकर किस तरीके से मतलब करण भाई फोन पकड़ो आईडी छੱਡ दो। आईडी छੱਡ दो। कारण कुछ नहीं है जी, मैं चाहता था कि जो इलेक्शन है वो लोकसभा के साथ होते। हिमाचल में क्यों हुए हैं? हिमाचल में तो साथी हुए, मेरे बाद उनका इस्तीफा अभी इतने डे पड़े थे, 69 डे पड़े थे। चलो इनकी मर्जी है, पर मैंने जो लोकतंत्र में मुझे जो अधिकार है मैंने उसे यूज किया। तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि इस हमले को भले ही 40 साल हो गए हों, भले ही 400 साल हो गए हों, लेकिन जख्म अभी बरकरार है। 1984 के जून महीने में श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमंदिर साहिब पर भारतीय हुकूमत द्वारा टैंकों बंदूकों से हमला किया गया, जिस दौरान गुरु घर में दर्शन करने आए हजारों निर्दोष सिंह सिंघानिया शहीद हो गए और साथ ही इनकी याद में दुनिया भर में रहने वाले सिख श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जून के इस पहले सप्ताह को दुखद याद के रूप में मनाया जाता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे और हजारों की तादाद में लोग शहीद हो गए थे। हम इन दिनों में अपने शहीदों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ 400 ਸਾਲ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਬੜੇ ਅਕਾਇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ और श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते भारी हमला बोलिया। श्री अकाल तख्त साहब की इमारत को ध्वस्त किया और हज़ारों ही जिहड़े सिख सी, जिहदे विच बच्चे भी सी, बजुर्ग भी सी, इस्त्रियां भी सी, जो खास तौर के उत्ते श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा मनाउण वास्ते इत्ते इकट्ठे हुए सी। उन्हां नूं बहुत ही ज़्यादा जालमाना ढंग दे नाल शहीद किया गया ते ये शहीदियां जिहड़ियां ने साडे वास्ते सरमौर ने, शहीद साडे सरमौर ने। असीं हमेशा इन्हां शहीदां नूं याद करते रहना और ये 84 का जिहड़ा जख्म है इनू फतेह सिंह नाम के एक बच्चे ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। गतका कला में उसके महारत और उसने कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतका कला का प्रदर्शन किया और इतनी कम उम्र में पुरस्कार जीते। वहीं परिजन भी बच्चे के गतका कला को बढ़ावा देना चाहते थे। ये देखा गया कि फतेह भी मोबाइल फोन देख रहा था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति फोन पर गतका कला देखने की थी और स्तर पर प्रतियोगिताएं की और कई पुरस्कार जीते। अपना खुद का फिटनेस सेंटर चलाते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं। गतका कला की महारत हासिल, कम उम्र में जीते कई पुरस्कार। अमृतसर की तस्वीरें, फतेह सिंह ने किया नाम रोशन। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कम उम्र के बच्चे के अंदर गतका कला और कम उम्र में कई पुरस्कार जीते। फतेह सिंह ने किया पंजाब का नाम रोशन। गतका कला में महारत हासिल हुई, कम उम्र में जीते कई पुरस्कार। मेरे बेटे का नाम फतेह सिंह गिल है जी। असी यूरोप के 2000
11 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ 11 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਹ ਭਜੰਗੀ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 3.5 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਭਜੰਗੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਗੱਤਕੇ ਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਿਵ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਕਰਨਾ, ਚੱਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। गुरदासपुर में झुग्गी में आग लग गई। झुग्गी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बटाला की तस्वीरें हैं जहां पर झुग्गी में आग लग गई और साथ ही सारा सामान जलकर खाक हो गया। और बताया जा रहा है कि आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। झुग्गी में लगी भीषण आग तस्वीरों में देख सकते हैं। बटाला की तस्वीरें हैं जहां पर झुग्गी में आग लगने की वजह से सारा सामान जलकर खाक हो गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। झुग्गी में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। बटाला की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क किनारे झुग्गी में आग लग गई। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਗਏ ਆ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਰਾਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਘਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ। ਗੁੜ ਵੇਚੀਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀਐਸ ਥਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਹਰਚੋਵਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਹਰਚੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵੇਲਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ। पटियाला रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने पटियाला लोकसभा क्षेत्र के नाभा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और दावा किया गया कि पूरे संसदीय क्षेत्र में मतदान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी बूथ पर मतदान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। शांतिपूर्ण
मतदान संपन्न हुए। डीआईजी ने किया नाभा का दौरा, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तस्वीरें पटियाला से हैं, जहां पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए। डीआईजी ने किया नाभा का दौरा, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए और साथ ही डीआईजी ने किया नाभा का दौरा, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए। पटियाला रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਫਸਰ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਭੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अगली खबर अबोहर से है, जहां इंदिरा नगरी के गोदामों के पास संदिग्ध अवस्था में एक शख्स का शव मिला। दरअसल शख्स 3 दिन पहले से लापता था। बताया जा रहा है कि मृतक 3 बच्चों का पिता था। इधर मृतक के परिजनों ने 2 युवकों पर उसे नशे की ओवरडोज देकर मारने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस उक्त युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं करती, वे शव को नहीं उठाएंगे, रोड भी जाम करेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार शव एक शराब का अहाता चलाता था और साथ ही परिजनों ने सिटी 1 की पुलिस से उक्त युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है और साथ ही कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, वे पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे और साथ ही पुलिस ने आरोपियों युवकों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो वे रोड जाम कर प्रदर्शन भी करेंगे। जी ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਰਗਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਾਇਬ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਿਆ ਅਸੀਂ, ਸਵੇਰ 2 ਘੰਟੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮੰਮੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਰੋਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ है। आया लड़का मेरे दुकान पे, फिर कोई गांग बैठा होगा, उसने 2 मिनट बाइक देना, मैं सलाद का सामान खीरा ककड़ी ले आऊं। उसके बाद नहीं आया, फिर उसने फोन करा घर पे कि आंटी तुम्हारा लड़का हमें बिठा के चला गया, नहीं है। बस फिर अभी 12, 2, 2:30, 3 बजे तक ढूंढा, रात भर ढूंढा, नहीं मिला। सवेरे वो गए वहीं पर उसी रास्ते में देख के आए, नहीं कोई भी नहीं। घंटा बाद, आधा घंटा बाद फिर वहीं से मुड़े, बाइक और मिट्टी मिली वहां डरी। और जो इंसान मार जाता है अपने घरे रख देने, इससे लाश में सीधा सवेरे 4 बजे या 3 बजे बाहर जाके सुट देने, किसी को पता ना चले कि बात तो बात देखूगा, कोई 2 बजे देखूगा। असि 2:30 बजे तक उस जगह ते वेख के कोई बाइक नहीं खड़ा सी, कोई कुछ नहीं खड़ा सी। अगर डेड बॉडी पई होंदी तो उसका की हाल होंदा? इस तरह नहीं होंदा। ये सवेरे सुट के गए ने, सवेरे सुट के गए ने। इन्हें बहुत ही इंसान हर किसी को मारते ने, अंदर ही डोज देंदे ने, लगांदे ने टीके, उस पर मर जांदा तो बाहर जाके सुट देंदे ने, कहंदे लावारिस लाश है।
सरहिंद के माधोपुर के पास बड़ा हादसा होने से टल गया जब रेलवे की 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 2 ट्रेन ड्राइवर घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से यूपी के सहारनपुर सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे रंजुदा अस्पताल पटियाला रेफर कर दिया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे विभाग के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी ने अंबाला की ओर से सिग्नल तोड़ा है और इसकी जांच की जा रही है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। इसी बीच जम्मू तवी स्पेशल होली डे ट्रेन भी इन मालगाड़ियों की चपेट में आ गई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। ईस्टर्न बीएससी पे एक लोड सिग्नल पास करके एक स्टेबल लोड जो टी रोपर था उससे टकराया। उससे जो लोड टकराया उससे दोनों लोग को इंडियन रेलवेज के मेन लाइन के ऊपर आ गए। जो लोग मेन लाइन पर आया उसने फिर हमारी एक हॉलीडे स्पेशल थी उसके लोगों के साथ थोड़ा सा डैश किया, तो उसके लोगों के 2 पहिए उतरे, लेकिन जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी यात्री सुरक्षित। तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि इस हमले को भले ही 40 साल हो गए हों, भले ही 400 साल हो गए हों, लेकिन जख्म अब तक बरकरार है, क्योंकि 1984 के जून महीने में श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमंदिर साहिब पर भारतीय हुकूमत द्वारा टैंकों और बंदूकों से हमला किया गया था। इस दौरान गुरु घर में दर्शन करने आए हजारों निर्दोष सिंह सिंघनियां शहीद हो गई और जिनकी याद में दुनिया भर में रहने वाले सिख श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जून के इस पहले सप्ताह को एक दुखद याद के रूप में मनाया जाता है। इस हमले ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ 400 ਸਾਲ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਬੜੇ ਅਕਾਇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਧਵਸਤ ਕੀਤਾ। हजारों निर्दोषों को मारा गया और साथ ही अमृतसर की तस्वीरें हैं। 1984 दंगे को याद किया गया, टैंकों और बंदूकों से हमला किया गया, हजारों निर्दोष लोग मारे गए। जून के पहले हफ्ते में नम आंखों से सभी शहीदों को याद किया जाता है। अमृतसर की तस्वीरें हैं जहां पर हजारों निर्दोषों को मारा गया, 1984 के दंगे को याद किया। हजारों निर्दोषों को मारा गया और बता दें कि 1984 के दंगों को याद किया गया। जून का पहला हफ्ता शहीदों की याद में मनाया जा रहा है। अगली खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां अमरनाथ में भंडारण सुविधा स्थापित करने को लेकर अमरनाथ बर्फानी सेवा दल द्वारा अध्यक्ष अरुण सूरी के नेतृत्व में सरहिंद मंडी में बैठक की गई। बैठक में 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा और बलाटन अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था पर चर्चा की गई। सेवादारों की ड्यूटियां भी लगाई गई। इस मौके पर अध्यक्ष अरुण सूरी, गुलशन रॉय, बॉबी और
देवेंद्र भट्ट ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ बर्फानी सेवा दल की ओर से अमरनाथ की 28वीं बालाटन का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 20 जून को और माल गोदाम प्रबंधन के लिए अमरनाथ के लिए रवाना होगा। उन्होंने कहा कि अमरनाथ में तीर्थयात्रियों के लिए देसी घी का लंगर लगाया जाता है और तीर्थयात्रियों के लिए रहने के साथ साथ मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था की जाती है। पता ही है पिछले 28 सालों ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ 28ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ उम्मीद नाल सानू जिहड़ी है कलैक्शन भी हो रही है और समान समग्री जिहड़ी सानू राशन समग्री इकट्ठी होंदी है वो भी हो रही है। सारिया ब्रांचां 'च भी बहुत वड्डा उत्साह है, सारियां दा बहुत वड्डा योगदान मिल रहा है। अमृतसर के गांव लखुवाल में नौजवान पर चली गोलियों के केस की जांच करने डीआईजी बॉर्डर रेंज पहुंचे। अमृतसर के विधानसभा क्षेत्र अजनाला के गांव लखुवाल में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डीआईजी बॉर्डर रेंज ने बताया कि बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन हमने पर्चा तो दर्ज कर लिया है। आगे की जांच फिलहाल जारी है और साथ ही इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं लखुवाल गांव के सरपंच जगतार सिंह ने घटना को लेकर पूरी जानकारी साझा की। बतौर लखुवाल ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵਰਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਇਦੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਤਿਹਵਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਜ਼ਖਮੀ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਅਸੀਂ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।